चाहे ऐसा चाहे वैसा, चाहे उसे डर लगे या ना लगे, वो वहाँ ज़रूर जाएगा। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, वहाँ ज़रूर जाना। चाहे तुम्हें भूख हो या ना हो, इसे ज़रूर खाओ। इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बार बोलते हैं ना, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, ऐसा करना है। मतलब एक चीज़ तो ज़रूर होगी, फ़र्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है। समथिंग विल डेफिनेटली हैपन नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। उस तरह की सिचुएशंस में हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आप इस वीडियो से सीखेंगे। आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर इस बात को समझाऊंगा कि इस तरह की बातें हम कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना, मैं तो जा रहा हूँ मेले में। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट। वेदर यू लाइक इट और नॉट, इस लाइन को आप याद रखिए। जब भी आपको ऐसा कहना हो, चाहे आपको ये बात पसंद हो या ना हो, उसके बाद आप वो बात बताएं। जैसे आई एम गोइंग टू द फन फेयर, मैं तो जा रहा हूँ मेले में, मेले में जाऊँगा मैं तो। आई एम गोइंग टू द फन फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। इस लाइन को आप पहले भी बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई एम गोइंग टू द फन फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो आपको जब भी किसी से कुछ ऐसे कहना हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये बात बेशक पसंद हो या ना हो, मैं तो ऐसा करूँगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई एम गोइंग टू द फन फेयर। किसी को तो वहाँ जाना पड़ेगा, फिर चाहे मैं जाऊँ या तुम। तो यहाँ पर भी चाहे मैं जाऊँ या तुम, चाहे किसी को तो वहाँ जाना पड़ेगा। Someone will have to go. Someone will have to go there. Whether it's you or me. Whether it's you or me. चाहे वो तुम हो या मैं हूँ, किसी को तो जाना पड़ेगा। Someone or other will have to go there. मुझे डांट तो पड़ेगी ही, चाहे मैं काम आज ख़त्म करूँ या कल। तो आप कैसे कहेंगे? चाहे मैं काम आज ख़त्म करूँ या कल। I will certainly get scolded. पहले हमने ये बोल दिया, मुझे डांट तो पड़ेगी ही मतलब ज़रूर पड़ेगी। तो उसके लिए हमने certainly का यूज़ कर लिया, जो कि एक एडवर्ब है। मुझे पक्का डांट पड़ेगी। I will certainly get scolded. हॉर्न वाले को इग्नोर करते हुए I will certainly get scolded. मुझे पक्का डांट पड़ेगी, चाहे मैं काम आज ख़त्म करूँ या कल। Whether I finish the work today or tomorrow. Whether I finish the work today or tomorrow, I will certainly get scolded. चाहे मैं आज ख़त्म कर दूँ काम को या कल, डांट तो मुझे ज़रूर पड़ेगी। दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन पीने का हो या ना। बच्चे ज़िद करते हैं ना, वो कहते हैं कि मन नहीं है, फिर हम यही बोलते हैं, दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा। You will have to take the milk. You will have to take the milk. किसी को कुछ करना पड़ेगा, हम क्या बोलते हैं? He will have to do something. You will have to take the milk. आपको दूध पीना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन पीने का हो या ना। Whether you feel like taking it or not. Whether you feel like taking it or not. आप इस or not को पहले भी प्लेस कर सकते हैं। Whether or not you feel like taking it. Whether or not you feel like taking it. You will have to take the milk whether or not you feel like taking it. I will come with you whether or not you like it. She will cook food whether or not you're hungry. चाहे मैं हारूं या जीतूं, मुझे खेलना तो पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में कहिए whether I win or lose, I will have to play. Whether I win or lose in the future, it doesn't matter. I will have to play. चाहे तुम वहाँ जाओ या ना जाओ, मुझे फ़ोन ज़रूर करना। कॉल मी अप। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि ज़रूर ऐसा करना, तो आप पहले डू लगा दीजिए। डू कॉल मी अप, डू कॉल मी अप, मुझे ज़रूर फ़ोन करना। वेदर यू गो देयर और नॉट, बेशक आप वहाँ जाओ या मत जाओ, मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। कॉल मी अप वेदर यू गो देयर और नॉट। चाहे आप झूठ बोलो या सच, कोई आपको वहाँ नहीं जाने देगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप झूठ बोलो या सच, कोई नहीं जाने देगा आपको वहाँ। Whether you tell a lie or the truth, no one will let you go there. No one will let you go there. किसी को कुछ करने देना मतलब let someone do something. No one will let you go there. कोई आपको वहाँ जाने नहीं देगा। Whether you tell a lie or the truth, बेशक आप सच बताओ, सच कहो या झूठ बोलो। चाहे तुम जाओ या रुको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। Whether you go or stay, it makes no difference. आप कह सकते हैं it doesn't matter. Whether you go or stay, it makes no difference or it doesn't matter.
चाहे मैं उसे हाँ कहता या ना, वो अपनी ही चलाता। अब ध्यान दीजिए, पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में हाँ हाँ मैंने हाँ बोल दिया ना, तभी उसने ऐसा किया। चाहे मैं उसे हाँ कह देता या ना कहता, वो तो अपनी ही चलाता फिर भी। पास्ट टेंस की बात है। वेदर आई हैड सेड येस और नो टू हिम, चाहे मैंने उसे हाँ कहा होता या ना कहा होता। वेदर आई हैड सेड येस और नो टू हिम, ही वुड हैव हैड हिज ओन वे। ही वुड हैव हैड हिज ओन वे, उसने फिर भी अपनी ही चलाई होती, वही किया होता जो वो करना चाहता था। When you have your own way, it means you do what you want to do without paying attention to anybody else. Have your own way मतलब अपनी चलाना। He had his own way, उसने अपनी चलाई। Don't try to have your own way, अपनी चलाने की कोशिश मत करो। और don't try to get your own way, अपनी चलाने की कोशिश मत करो। तो उसने तो अपनी चलाई होती फिर भी। He would have had his own way. तो फ्रेंड्स, आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इसी तरह के कमाल के वीडियो लेसन्स मिलते रहेंगे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। आप इंग्लिश बोल पाएंगे अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।